भाई सब एक ऐलान समझ फरमाए, जो शबी अब्बास खान मुजफ्फरनगर सादात से है, जिसने हमसे वादा किया था कि ठीक 2:30 बजे मैं लोहिया नगर सरजमीन पर आ जाऊंगा और इसके बाद मैं आपको सिर्फ 2 महीने का मौका दूंगा, तीसरे का नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे सेंटर 10 में पढ़ना है। इसने हमारे साथ बहुत हमारा दिल दुखाया है। यहाँ के इससे पैसों की बात हुई थी कि 15,000 हमारे सेक्टर 10 से मिल रहे हैं, नजाकत भाई आप 10,000 करा देना। मैंने कहा ठीक है भाई, आप आ जाओ, 10,000 हम देंगे आपको। शबी अब्बास भाई से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेटीएम भेजिए, मैं आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा। मैंने कहा यार लोकल में 5-5 हजार रुपए मांग रहे बस। अरे तो कोई बात नहीं, 5,000 मांग ली, 10 ही मांग लेंगे अगले साल। और बताओ, अब तो तुमने कह दिया 10 मांग लेंगे हमसे। ये गलत है ना शबी भाई? शादाब भाई क्या गलत है इसमें, तो बताओ। नहीं, लोकल में आप पैसे मांग रहे। ये तो इसमें गलत क्या है? गलत गलत क्यों नहीं है? बताओ क्या गलत है? कौन लोकल का नोए खान पैसे मांगे? तो नवा खान नहीं मांग रहा, हम मांग रहे हैं तो सही है अगर जो आपने बिजनेस बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस तो अपने घर के अंदर ही पैसे मांग रहे, सजा तो वही देंगे जिनके नाम के पैसे ले रहे हैं आप। बिल्कुल ले रहे हैं, हम तो पैसे ले रहे, सब जगह से ले रहे हैं। मैं तो किसी नोए खान को, लोकल वाले को 5 रुपए भी ना दूं, 5,000 के देंगे तो। हाँ तो कोई आना भी तुम्हारे यहाँ? कौन? अल्लाह के शुक्र से बहुत आए मेरे यहाँ, जिसे बुलाऊंगा। मैं तो तुम्हारे ऊपर बहस रहा था भाई, मैंने कहा वो ऐसा बंदा है नहीं। भाई मेरी जान बहसी हो, मत बहसी हो। अब फ्री में पढ़ता नहीं मैं। अब लखपतियों के यहाँ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, करोड़पतियों के यहाँ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, उनसे तो मांग नहीं रहे हैं, इनसे मांगेंगे। तो ये क्यों इनसे क्या कह रहे हैं फिर? क्या कर रहे हैं ये? आप ये तो सुनिए पहले, इनसे कैसे मांग लेंगे हम? जो आदमी हमें पिछले साल 5,000 रुपए दे रहे हो, इस साल वो 10,000 देने का दावा कर रहे हैं कि 10,000 मांगे हैं जी हमसे। सही। अच्छा और अगर चलो बहरहाल हमने 10,000 मांगे हैं, कोई रिकॉर्डिंग अदद कुछ तो होगा। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है यार भैया पढ़ देंगे। मैंने कहा लेकिन एक नवा पढ़ दूंगा, जाते निकल के पढ़ दूंगा, यहाँ से जब निकलूंगा जैदी फार्म से। जी जी। कहले नहीं जी, एक नहीं 3 पढ़ दी। मैंने कहा नहीं बाबू चलो ठीक है 2 पढ़ देंगे। 4 गाड़ी आई थी मुजफ्फरनगर से, ठीक है, और एक छोटी गाड़ी थी पर्सनल, अगर उसे जोड़ ले तो 4.5 तो बनेंगे, 5 मान लीजिए। क्या 2,000 में भी गाड़ी नहीं आएगी मेरठ में मुजफ्फरनगर से? बिल्कुल बिल्कुल आएगी आराम से। और बंदा फिर उस पे खड़े होकर मतलब को ये कह रहा है कि मुझसे 10,000 मांगे, जी। पूरा हिंदुस्तान शेयर करेगा तेरी भाई, हर आदमी शेयर करना शुरू कर दे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यार बंदा जब मसनद पे खड़ा होकर झूठ बोल सकता है तो कमाल तो ये भी है, उसके लिए कुरान कौन सी बड़ी चीज है? अब बगैर भाई फिर वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब 2-2 प्रोग्राम क्यों पकड़ रहे हैं, 3-3 प्रोग्राम की, हमें शौक है, पैसे के लिए पकड़ रहे हैं जी। हाँ, लोग यही कह रहे हैं कि मेरी भाई पैसे के लिए पकड़ रहे हैं। कम से कम 2,000 कोले आ चुकी, इतनी फुर्सत है आदमी के पास के कोले उठा के प्रोग्राम पड़ेगा। आप आइए। नहीं बाइकाट, देखिए बाइकाट आपने करना है, आप बाइकाट कर सकते हैं, आपको हक है। बात सही है। आप किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने जा रहे हो, आपने कभी सोचा कि यार हम क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं भाई हैं हम, भाई किस तरह के भाई हैं आप? इस कदर गरीब है हिंदुस्तान का नवा खान, बस खुदा रहम करे, इससे गरीब कौम नहीं है, इससे गरीब कौम नहीं है। ये अपनी दुकान बंद करके नवाखानी करता है और उसके बाद उसे बस का किराया मिलता है, गाड़ी का किराया मिलता है, भैया जाके अपनी दुकान खोल ले, और उसे पूरी रात बिठाया जाता है कि आप ही की वजह से पब्लिक रुकी पड़ी है। आपको तो सुबह पढ़ना है, आप ये बताइए सुबह पढ़ के वो दुकान खोल लेगा अपनी? नहीं। कितना गरीब है नवा खान हिंदुस्तान का, और उससे तवक्को ये है कि ये सबसे अच्छा पढ़े। बात समझ रहे? कंपेयर होता है फिर वो पाकिस्तान से। उसके बच्चे थोड़ी ही हैं, उसे रोजगार थोड़ी करना होता है। पाकिस्तान का एक नवा खान बता दो रोजगार करता हो, कर देंगे नवा खानी, अपने घर पढ़ लेंगे। नहीं भैया, इमाम बारगाह में जाके पढ़ लेंगे, करबला जाके पढ़ लेंगे, इन लोगों में नहीं पढ़ेंगे। नहीं, बेटे की कसम उससे खिलवाई जाए जी जी, क्योंकि अगर झूठी कसम खाएगा तो ये दुआ करेंगे बचेगा नहीं, अगर झूठी कसम खाएगा। हमारा पापा अलग टेंशन में, यार भाई अलग टेंशन में, मेरी बीवी के पास फोन पहुंच रहे हैं, मैसेज पहुंच रहे हैं कि तुम्हारे शोहर पैसे लेते हैं, तुम्हारे शोहर पैसे लेते हैं। लोहिया नगर वाले लफ्ज क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह ये है किसी ने भी मुखालफत नहीं की, भाई ये क्यों कर रहा है यार, ऐसा मत करो यार। तुम फोन मिला लो, पूछ लो भाई क्यों नहीं आया, जबकि हम तुम्हें 2 लाख रुपए एडवांस दे चुके थे। लाओ हमारे 4 लाख रुपए वापसी करो 2 लाख रुपए एडवांस के बदले। जी जी सही बात। तुम रोटियों पे बुलाने वाले लोग, और तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगे झूठी सच्ची, और कौम 10,000 मांग लिए, 10,000 मांग लिए तो सामने वाले, सुनिए ना कौम के हालात क्या है। 10,000 मांगने का मतलब है कि सामने वाली की मांग ली, अगर तुम दे दोगे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हसन जैदी क्यूएम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मुजफ्फरनगर के एक नोहा खान है शबी अब्बास आरफी, तो उनकी अभी कुछ वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, यानी
मेरठ के जैदी फार्म के पास में एक गांव है, वहां से एक वीडियो आई है, वो तो सब आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो उसमें जो है ये बताया जा रहा है कि भाई जो शबी अब्बास आरफी वहां पे नहीं पहुंचे और उन्होंने 10,000 की डिमांड करके फिर उन्होंने जो है 15,000 की डिमांड की है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद में फिर एक दूसरी ऑडियो और भी है, जिसमें एक बंदा जो है वो शबी अब्बास भाई से जब बात कर रहा है और बात करने के बाद में वो ऑडियो उनकी रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद में वो अपलोड कर देता है। फिर उसके बाद में एक तीसरी वीडियो है जिसमें शबी अब्बास आरफी जो है, शबी अब्बास भाई जो है, वो अपना क्लेरिफिकेशन एक मौलाना को दे रहे हैं। एक मौलाना ने उनके पास फोन किया है। तो इसमें जो है ना, यानी मैं तीनों वीडियो कवर करूंगा और ये वीडियो जो है वो लंबी होगी, तो इसलिए आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके पूरा समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये मसला है क्या। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो वीडियो देखी होगी, कहीं आपने शबी अब्बास भाई की जो है वो मौलाना से बात करते हुए देखी होगी, कहीं जो दूसरा एक बंदा जो उनसे बात कर रहा है वो वीडियो देखी होगी, और जो वहां से मेरठ से जो क्लिप आई है, मेरठ जैदी फार्म के पास से जो क्लिप आई है अपने वो देखी होगी, सब अलग अलग देखी होगी। लेकिन इस वीडियो में जो आपको तीनों क्लिप मिलेंगी और आपको ये क्लिप देखने के बाद में, पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा मैटर जो है वो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में फिर आपको अपना डिसाइड करना है। जो मेरा ओपिनियन होगा वो मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें। तो अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी मैटर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में जो है मैं आपको जो शबी अब्बास भाई ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया है वो वीडियो दिखाऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए फटाफट से फिर मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो वाली क्लिप दिखाता हूँ कि जो मेरठ के जैदी फार्म से आई है, जहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। सबसे पहले आप वो क्लिप देखिए। भाई सब एक ऐलान समझ फरमाए, जो शबी अब्बास खान मुजफ्फरनगर सादात से है, जिसने हमसे हवाला किया था कि ठीक 2:30 बजे मैं लोहिया नगर सरजमीन पर आ जाऊंगा और इसके बाद मैं आपको सिर्फ 2 महीने का मौका दूंगा, तीसरे का नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे सेंटर 10 में पढ़ना है। इसने हमारे साथ बहुत हमारा दिल दुखाया है। यहाँ के इससे पैसों की बात हुई कि 15,000 मेरे सेक्टर 10 से मिल रहे हैं। नजाकत भाई आप 10,000 करा देना। मैंने कहा ठीक है भाई, आप आ जाओ, 10,000 हम देंगे आपको। शबी अब्बास भाई से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पेटीएम भेजिए, मैं आपको 10,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा। लेकिन शबी अब्बास भाई सुन लो, शबी अब्बास भाई मेरी आपसे गुजारिश है कि कहीं भी प्रोग्राम कभी भी 2 मत लेना, एक ही प्रोग्राम देना। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो इसका आपको एक हक मिलेगा। और हमारे साथ जो आपने वो की है, इंशाल्लाह हमारा दिल तो वो आपको जरूर पड़ेगा। बस ये 2 बातें आपके पहले हो चुके हैं, तीसरे आप और आप तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हो। जब आपने मेरा दिल दुखाया है तो और भाइयों के साथ क्या होता होगा। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बिरादरी से भी कि शबी अब्बास को बताने से पहले एक मरतबा से पूछे भाई आप में एक प्रोग्राम है या 2, अगर इसमें 2 प्रोग्राम है तो बंदा पैसों के लिए करता है। एक प्रोग्राम के अलावा दूसरा प्रोग्राम ना दिया जाए ताकि दूसरों का जैसा मेरा दिल दुखा है ऐसा किसी और भाई का दिल ना दुखे। इसलिए भाई मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि वो शबी अब्बास नहीं आया, लेकिन मुझे इस पर भरोसा था वो आएगा। इसके लिए पैसा बहुत कुछ है, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों ये वाली क्लिप आपने देख ली और इसमें जो है इस भाई ने बताया है, कहने लगा ये मेरठ के जैदी फार्म के पास में एक गांव पड़ता है, ये उससे हैं। तो वहां पे शबी अब्बास भाई ने जाने के लिए कहा होगा, लेकिन वो जो है किसी वजह से पहुंच नहीं पाए। लेकिन इनका कहना यह है कि उन्होंने पहले 10,000 रुपए कहे थे और फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम तुझे 15,000 रुपए लेंगे, लेकिन शबी अब्बास भाई जो है वहां पे जा नहीं पाए। तो अब उसके बाद में एक दूसरी क्लिप और वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदा जो है वो शबी अब्बास भाई से बात करता है और उसमें शायद मल्लूपुरे का जिक्र करता है। तो चलिए पहले वो वीडियो देखते हैं। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, क्या हाल है जी शबी साहब? बस बढ़िया जी। और बताइए। बस बढ़िया। और खैरियत है? हाँ खैरियत है। कहाँ घर ही हो? हाँ मैं घर पे था भाई। बात करनी थी यार कुछ, बताओ। है ना, घर पे आके कर लेता। अब आ जाइए, शाम को इधर से मिले तो सो रहा था मैं, उठ के आ जाइए। अच्छा अच्छा, चलो तुम्हारी और मेरी बात है। मल्लूपुरे गए थे आप? मल्लूपुरे। गया था। उससे साले से तुमने 5,000 रुपए मांगे थे। कौन साला? सोनू से। मैंने तो किसी सोनू से नहीं मांगे 5,000। अच्छा, तो जो कह रहे जी मुंह से मांगे हमारे से 5,000 रुपए। लेकिन मैंने तो सोनू से कोई पैसा नहीं मांगा भाई। मैं तो मैंने सोनू कहा से यार मिला तुम, मैं तो कहता
मेरे तो रूट से बात हुई थी, बोले भाई अच्छा मेरी तो सोनू ना, मेरे से सोनू से कोई बात हुई ना कोई वादा हुआ, अच्छा तो यही थी क्या बात? है। हाँ यही यही थी। बात थी, मैंने कहा यार लोकल में 5-5 हजार रुपए मांग रहे बस। अरे तो कोई बात नहीं, 5,000 मांग ली, 10 ही मांग लेंगे अगले साल, और बताओ। अब तो तुमने कह दिया 10 मांग लेंगे उनसे। ये गलत है ना शबी भाई? शादाब भाई क्या गलत है इसमें, तो बताओ। नहीं लोकल में आप पैसे मांग रहे हैं। ये तो इसमें गलत क्या है? गलत गलत क्यों नहीं है? बताओ क्या बताओ गलत है? कौन लोकल का नोए खान पैसे मांगे? तो नवा खान नहीं मांग रहा, हम मांग रहे हैं, हम प्रोग्राम नहीं छोड़ रहे, तो बाहर का है। प्रोग्राम नहीं छोड़ रहे क्या उनके लिए? अच्छा तो बिजनेस बना लिया आपने? आप बिजनेस ही समझ लो, जब आप बिजनेस से कह रहे हो तो भाई सीधा सीधा बिजनेस है ये तो क्या हो गया इसमें, एक बात तो बताओ, गुनाह है नहीं क्या कोई? नहीं गुनाह तो नहीं कहा हमने कि गुनाह है। कोई ऐब है? ये इमाम हुसैन नाराज हो जाएंगे, ये गुनाह है नहीं ये? सही है रसूल अल्लाह के अगर जो आपने बिजनेस बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस तो अपने घर के अंदर ही पैसे मांग रहे हैं। चलो भाई सामने वाले ने कहा भैया, बाहर की तो ये बात है शबी भाई, कोई बात नहीं, नहीं आदमी बाहर की तो जाता है, बात, मैं तो खर्चा भी बाहर होता है, मांगते, सुन लो बहरहाल सारे। हमारा, जब तुम घर नहीं छोड़ रहे तो बाहर कैसे छोड़ दोगे भाई? तो इसमें क्या हो गया, बात तो सुन लो, हो क्या गया इसमें? नहीं हुआ तो कुछ नहीं बस। भाई ये बताओ, ये हो गया जिसके अंदर तुमने 5,000 मांग लिए, ये तुमने गुनाह कर दिया है, अब इसकी सजा ये है। नहीं हम तो आपको सजा तो नहीं दे सकते सरकार। भाई सजा तो इमाम हुसैन देंगे ना। सजा तो वो ही देंगे भाई जिनके नाम बात के पैसे ले रहे हैं आप। बिल्कुल ले रहे हैं, हम तो पैसे ले रहे हैं, सब जगह से ले रहे हैं। हम्म, सब जगह से ले रहे हैं मगर सब जगह का और हिसाब है ना। तुम बाहर के हिसाब से लो तो जायज है। नहीं बाहर के हिसाब से क्यों जायज है, यहाँ के हिसाब से जायज क्यों नहीं है? नहीं है भाई, लोकल में कोई भी नहीं एक लेता। आदमी तुम्हें खुद कह रहा है कि 5,000 रुपए में 5,000 रुपए करा दूंगा, तो हम मना करता, अच्छा मैं क्यों मना करूंगा भाई? अच्छा वो कह रहा तुम्हें 5 हजार करा तो दूंगा। मैं क्यों मना करूंगा? ये किदवे नगर के प्रोग्राम में 5,000 रुपए दिए इन्होंने। भाई भाई देखो सुनो, मैं तो अपनी अपनी वो बताऊं, मैं तो किसी नोए खान को लोकल वाले को 5 रुपया भी ना दूं 5 हजार के देंगे तो। हाँ तो कोई आना भी तुम्हारे यहाँ? कौन? अल्लाह के शुक्र से बहुत आए हैं मेरे यहाँ, जिसे बुलाऊंगा। अरे भाई साहब मकसद क्या है बताओ ना, क्या हो गया, खैरियत तो है? अरे क्यों बहस कर खैरियत रहे? तो है मगर मुझे जिस चीज की उम्मीद नहीं थी ना वो सामने आ गई ना मेरे। तो उम्मीद में तो मना ही मैं मैं तो तुम्हारे ऊपर बहस रहा था भाई, मैंने कहा वो ऐसा बंदा नहीं है ही नहीं नहीं। भाई मेरी जान बहसी हो, अब मत बहसी हो, अब फ्री में पढ़ता नहीं मैं। अच्छा तो अब पता लग गया ना मेरा भाई कि हाँ तुम फ्री फ्री में में नहीं पढ़ते। नहीं, फ्री में नहीं पढ़ता मैं, बहुत हाँ पढ़ लिया शताब भाई। चलो ठीक है। ठीक है शताब भाई। तो दोस्तों ये वाली ऑडियो आपने सुन ली। इसमें जो है ये बंदा शबी अब्बास भाई के पास में फोन करता है और बोलता है कि भाई आपने मेरे साले से जो है वो 5,000 रुपए लिए हैं, जबकि वो शबी अब्बास भाई इस बात इसमें कह रहे हैं कि भाई मैंने उससे पैसे नहीं मांगे, उसने सामने से मुझे खुद ये कहा है कि भाई मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे दूंगा। तो मैंने कहा है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब ये बंदा जो है वो गुस्सा दिलाने वाली बात कर रहा है, यानी कि फ्रस्ट्रेट कर रहा है। एक बंदा ने बोला कि भाई मैं भी सो के उठा हूँ, उन्होंने बोला कि मैं भी सो के उठा हूँ, लेकिन ये फिर भी जो है वो उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो इस तरीके की बातें कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखो अगर कोई बंदा सामने से आपको खुद से अगर पैसे दे रहा हो तो कौन बंदा मना करेगा भाई? आखिर देखो वो नोहा खान है तो उनकी भी तो रोजी रोटी वो इसी से चलती है ना भाई। मुझे ये तो पता नहीं कि शायद वो कोई और काम भी करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि भाई देखो अगर कहीं जाते हैं, लोकल में भी अगर जाते हैं तो गाड़ी अपनी लेके जाते हैं तो उसमें भी तो पैसा लगता है। और फिर उसके बाद में बंदा अपनी तरफ से पैसे नहीं मांग रहा। उन्होंने बताया है शबी अब्बास भाई ने कि भाई मैं अपनी तरफ से पैसे नहीं मांग रहा, सामने से मुझे उन्होंने कहा है, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि कहना ठीक है। अब जब कोई अगर फ्रस्ट्रेट करने वाली अगर बात करेगा तो फिर सामने से जो बंदा जवाब देगा। अब इन दोनों के बाद में शबी अब्बास भाई ने एक मौलाना से एक मौलाना ने उनके पास फोन किया है। तो ये जो मौलाना है मौलाना असगरी गदीरी साहब हैं, उनसे शबी अब्बास भाई ने बात करी है। चलिए वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीरी भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बस सब मौला करम भैया। भाईजान यार वो फोन क्या बहुत सारे आ मामला रहे थे, चल रहा इसलिए है? जी भाई, मामला कौन सा, ये मेरठ वाला? ये मेरठ वाला जो मामला चल रहा है इसकी क्या हकीकत है? यार भैया हकीकत क्या क्या हकीकत हो सकती है, मतलब ये बताइए आप। भाई हमें तो ये सीधा उम्मीद सीधा है नहीं, झूठ- हमारे बंदा साथ ये आज तक समझिए कि हमारे आप साथ आज तक कभी नहीं हुआ। जिस मसनद पे अख्तरी भाई, जिस मसनद पे जी इमाम हुसैन की मसाइब बयान होते हैं खड़े होके, जी, उस मसनद पे बंदा खड़ा होकर झूठ बोल रहा है सरासर। अच्छा, आप एक आदमी हिंदुस्तान से ऐसा निकाल दें जिससे हमने पैसे मांगे हों। हाँ वीडियो को एंड तक एक देखना है, बंदा तब आपके समझ में आएगा। कोई ये कहते हैं हाँ भाई पैसे मांगे इसने, तुम हमसे मांगे जी। अच्छा, अब लखपतियों के यहाँ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, करोड़पतियों के यहाँ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, उनसे तो मांग नहीं रहे हैं, इनसे हाँ। मांगेंगे। सही। तो ये क्यों इनसे क्या मांग- कह रहे हैं फिर अब मिंबर सुनिए, पे बयान इनसे- क्या कर रहे हैं ये? आप ये तो सुनिए पहले, इनसे कैसे मांग लेंगे हम? जो आदमी हमें पिछले साल 5,000 रुपए दे रहे हो, अच्छा, इस साल वो 10,000 देने का दावा कर रहे हैं।
कि 10,000 मांगे हैं जी हमसे। सही अच्छा और अगर चलो बहरहाल हमने 10,000 मांगे हैं, कोई रिकॉर्डिंग अदर कुछ तो होगा सही है। बिल्कुल ये बात भाई, है रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, आप डाल दें जो। और देखिए भाई, इससे इज्जत वो खराब होती होगी उनकी जिनको तवक्को होगी इंसानों से इज्जत की। बात बेशक सही है। इज्जत देने वाली शहजादी है। बेशक बिल्कुल ये सही बेशक फिक्र इमाम हुसैन से जानते हैं, मैं जो भी जानता है भाई गदीरी भाई। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है ये। मतलब खड़े होके बंदा झूठ बोल रहा है, कोई सब उस पर यकीन कर रहे हैं, मतलब कोई हर आदमी शेयर कर रहे हैं। आपने देखा लोग शेयर कर रहे हैं। हाँ मैंने ये तो देखा, मैंने हमने ये सोचा, मैंने सबसे पहले मैंने कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने देखा, मैंने पहले मालूम। ये भाई हम्म। जब ये जैदी फार्म का पोस्टर आया होगा, जी। उन्होंने देखा होगा, अच्छा उन्होंने कॉल किया, मैं जा रहा था कहीं से पढ़ के, अच्छा अच्छा। भाई जैदी फार्म आ रहा हूँ। मैंने कहा भैया आ रहे हैं जी। यार, हमारे यहाँ भी पढ़ दो। मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ सकता, 3 प्रोग्राम है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है। और मैं उसमें से भी एक थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश, मतलब उनसे वादा लिया नहीं, मना करने की सोच रहा हूँ। जी। इससे ज्यादा फोन नहीं कर सकता मैं। कहने लगे जी पढ़ दो यार, समझा करो सही भाई, हम तो भाई हैं। और उन लड़कों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लोहिया नगर वालों से। और ये मैं बुला रहा हूँ और मैं जबान दे रहा हूँ और फलाना ढिमकाना। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है यार भैया, पढ़ देंगे। मैंने कहा लेकिन एक नवा पढ़ दूंगा, जाते निकल के पढ़ दूंगा, यहाँ अच्छा से जब निकलूंगा जैदी फार्म से। जी जी। कहले नहीं जी एक नहीं 3 पढ़ दियो। मैंने कहा नहीं बाबू चलो ठीक है 2 पढ़ देंगे। अच्छा ठीक है भैया पैसे बता दो। मैंने कहा यार पैसे क्यों देना, वो दे देना, ज्यादा देना, मजाक में जैसे इंस्टाग्राम में ज्यादा देना। अच्छा तो कहने लगे नहीं जी खुली बात अच्छी होती है। अच्छा। भाई खुली बात मैं सुबह तक भी नहीं बता पाऊंगा, आप 24 घंटे बात कर लो, जब भी नहीं बता पाने का। सही अच्छा अच्छा तो बात आई जैदी फार्म की। मैंने कहा जैदी फार्म वालों ने 10,000 रुपये दिए थे पिछली बारी। अच्छा अच्छा भाई मैं 5,000 दे दूंगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। गदीरी भाई 4 गाड़ियाँ आई थी मुजफ्फरनगर से, अच्छा ठीक है, और एक छोटी गाड़ी थी अच्छा। पर्सनल। अगर उसे जोड़ ले तो 450 तो बनेगी, 5 मान लीजिए। जी जी। क्या 2,000 में भी गाड़ी नहीं आएगी मेरठ में मुजफ्फरनगर से? बिल्कुल बिल्कुल आएगी आराम से। और बंदा फिर उस पे खड़े होके मतलब को ये कह रहा है कि मुझसे 10,000 मांगे और वहां से 15 लिए जैदी फार्म से 15 मिल रहे हैं। अच्छा। अब यार जैदी फार्म वालों से फोन करके पूछ लो, कभी उनसे ये कहो भैया 1 रुपया दे दो या 10 रुपये दे दो या 50, और जैदी फार्म छोड़ दो। मेरठ में कहीं से खिरवे में आपके यहाँ कम से कम 6-7 बार पढ़ा है। हाँ मेरे यहाँ कभी कुछ नहीं मैंने दिया आपको। आपने 10 जगह प्रोग्राम पढ़वाए हैं गदीरी भाई, हमें एक जगह बता दो कभी आपसे ये कहो भैया नहीं इतने पैसे करा देना। नहीं हाँ ये जरूर कहा होगा भैया करा देना, जो किराया होगा बाकी आपकी मर्जी है। मैंने अपने गाड़ियाँ गाँव में आपको करके कुछ नहीं दिया आज तक। बहुत सारी जगह ऐसी है, मेरठ में हमने कुछ नहीं लिया। जी जी जी। हम क्या कह रहा हूँ आपसे, इतने सारा पूरा हिंदुस्तान छोड़ के हाँ हाँ उनसे तो पैसे ले नहीं रहे हम, हाँ। इतनी दूर जा रहे हैं, इनसे ही पैसे मांग रहे हैं बस, क्योंकि ये बड़े धन्ना सेठ हैं यार। इनसे ज्यादा पैसा वाला कहाँ है दुनिया में? सही है। यही देंगे पैसे हमको 10,000। ओ भाई गदीरी भाई, जी। अगर बात पैसे की है ना तो अजादार के एक कतरे का ये हिसाब नहीं दे सकते। बेशक बिल्कुल सही बात है। और खाने का तो पैसे की बहुत दूर की बात है। बेशक और बदनाम कर रहे हैं भाई यार, देखो भैया बदनाम वो होगा और अल्लाह बेहतर जानता वो होगा भैया जी। जिसे इंसानों से तवक्को होगी इज्जत की, बेशक हमें नहीं है। आप इससे ज्यादा बदनाम करें, पूरा हिंदुस्तान शेयर करे। सुनिए भाई, जी। पूरा हिंदुस्तान शेयर करे गदीरी भाई, हर आदमी शेयर करना शुरू कर दे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मौला नाराज ना हो, शहजादी नाराज ना हो, बेशक अच्छी बात है। पढ़वाती वो है और वो जब तक पढ़वा रही है ना जब तक ही पढ़ेंगे भाई। सच्ची बात है, सच्ची बात। और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका लगा तो मैं भाई के घर जाऊंगा उनके। हाँ उनके अल्लाह ने औलाद दी होगी, तस्दीक करिए। हाँ अल्लाह ने उनको औलाद जरूर दी होगी। जी जी उसके सर पे हाथ रख के वो कसम खाएंगे कि आपने मुझसे पैसे मांगे। जी। कुरान उनके सर पे रख के पूछूंगा भैया जी मैंने आपसे पैसे मांगे, तो वो बिल्कुल वो कुरान पे रख के सच्चे है ना। जी यार बंदा जब मसनद पे खड़ा होकर झूठ बोल सकता है तो कमाल तो ये भी है। जी। उसके लिए कुरान कौन सी बड़ी चीज है? अच्छा अब यही तो बात समझ रहे हैं आप? ये आदमी को, हाँ वही तो गलत है भाई। जिक्र अहले बैत हो रहा है, सारे जहान में पढ़ा जा रहा है। अब बगैर हाँ भाई फिर वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब 2-2 प्रोग्राम क्यों पकड़ रहे हैं, 3-3 प्रोग्राम की, हमें शौक है, पैसे के लिए पकड़ रहे हैं जी। हाँ हाँ लोग यही कह रहे हैं दीदी भाई पैसे के लिए पकड़ रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है ना। पैसा हमें पैसा बटोरना है, हम पैसा इकट्ठा करके मसला थोड़ी होता है। लोग भाई हवेली बनाएंगे। हाँ लोग हमसे फोन करके कहते हैं बार बार भाई हमारे यहाँ भी पढ़वा दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कम पढ़ लेंगे। लोग खुद ये बस यही वजह होती है 2-3 प्रोग्राम पकड़ने की कि बंदा सुनिए बंदा ये भाई हमारे यहाँ से निकल रहे हमारे ही पढ़ दो, तो आदि पढ़ के निकल जाता है। वो 1000 दे 500 दे ना दे, हाँ कोई तवक्को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन मानिए गदीरी भाई, खुदा की कसम अभी तक गाड़ियों का कर्जा नहीं उतरा है। 2 प्रोग्राम मिस हो गए मुझसे।
जी जी जी। कावड़ की वजह से पहुंच नहीं पाए, उन्हें ही पता कि कावड़ में अटके हुए, उन्हें वीडियो भेजी हमने बना के, अच्छा अच्छा, वो भी हाँ समझ कावड़ गए। में बहुत सारे रास्ते बनते उन्होंने हैं। हजार, हम जब वहां पहुंचे तो ज्यादा थोड़ी, उन्होंने हजार हाँ कोशिश करी है जमाल नगर वालों ने अच्छा, कि भाई चाय ले लीजिए, खाना ले लीजिए, आप लिफाफा लेके जाइए। हाँ हाँ, जमाल नगर ऐसे ये रखा है, जमाल नगर, नहीं नहीं, दूर है। उन्नाव सफीपुर, उन्नाव सफीपुर, कितनी हाँ दूर है। लखनऊ से आगे है भाई, बहुत अच्छा खासा है। वहां पहुंचे, उनसे हाँ। एक पैसा नहीं लिया, नहीं भाई मैंने जब नहीं पढ़ा तो आपसे पैसे क्यों लेंगे, और सही इनसे बात कौन है। सा पैसा ले लिया भाई जब नहीं पहुंचे। बात बिल्कुल। सही है। वादा हमसे इनका ये हुआ कि भाई वहां से पढ़ के आ जाइए, हम पढ़ के ही तो आते हैं। जी 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 जी। अमरोहा से सीधा हम जैदी फार्म पहुंचे, अच्छा जागा हुआ था मैं, क्योंकि हापुड़ से गया था, पूरे दिन का जागा हुआ था। मैंने बस से लड़के से कहा, मैंने कहा भाई मुझे जब उठाना है जब वो अलाउंस हो जाए। अच्छा अच्छा तो जब उन्होंने मुझे उठाया तो उस वक्त 3 बजने में कुछ मिनट थी, अच्छा गप्पू भाई पढ़ रहे थे अच्छा कि अच्छा भाई पानी वानी मार लो आप मुंह पे, और इसके बाद ही आपने पढ़ना है। अच्छा। हम पढ़ के उतरे लोहिया नगर निकलने के लिए, जी। तो कहने लगे शरीफ भाई कहाँ जा रहे हो, तो खत्म हो गया। हम्म। अब ये बताइए गदीरी भाई, इसमें क्या खता है मेरी, मैंने कहाँ से उनसे पैसे मांग लिए। और एक बात तो बताओ यार, जब मैं पूरे मेरठ में कुरान पढ़ रहा हूँ, जी। अभी मैं मेरठ शहर में ही पढ़ के गया तालिब भाई के यहाँ, हाँ कल का उनसे पूछ प्रोग्राम लीजिए उनसे क्या लिया है, जी। सही। जैदी फार्म वालों से पूछ लो उनसे क्या मांगा है, या बस इन्हीं से पैसे मांगे क्या मैंने। बहुत ज्यादा स्पेशल तरीन आदमी थे क्या ये दुनिया के, जिनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। भाई ये तो गलत हो गया ना, ये तो मुसलसल लोग जो है शेयर हाँ कर यार रहे आप हैं बिना झूठ तस्दीक बोल के। रहे हो उस मतलब से, खुदा की कसम उसके कहर से डरो। सही बात है। बेशक। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो कि जी बदनाम कर देंगे, ये हो जाएगा, नहीं, किसी यार के दिल तो बदनाम दुखता ही है करने ना। से कोई नहीं होता। आप तोहमत लगा रहे हो मेरी जान किसी पे, तो अभी यार आप कल से बात ही समझिए, सुबह से भाई अच्छा। गदीरी भाई हम्म। कम से कम 2000 कोले आ चुकी। ठीक है। इतनी फुर्सत है आदमी के पास के कोले उठा के प्रोग्राम पड़ेगा। सही बात है। हाँ आदमी को बताइए। आराम भी चाहिए, प्रोग्राम के लिए तैयारी भी चाहिए, वक्त भी चाहिए। एक लम्हे के लिए नहीं सो पाया हूँ मैं फोन की वजह से। सुबह से मेरठ से निकले और तकरीबन हाईवे पे चढ़े हम, जी। अच्छा। 7:30-8 बजे से कॉल आनी शुरू हो गई थी। अच्छा। कोई वीडियो भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, भाई ये क्या है, भाई बताइए क्या है सच्चाई। हाँ तो भाई किस किस को सच्चाई बताएंगे यार, अल्लाह को बता दी, अल्लाह को पता है सच्चाई। सही बात है। शहजादी खुद निपट लेगी उससे। बेशक। और एक तरफ वो कह रहे थे मेरा फ्रेंड है, तो भाई कैसे फ्रेंड है ये, कैसे दोस्त हैं आप, बात सही है। जो जलील कर किस रहे तरह के दोस्त हैं आप फिर। नहीं गलत बात है। अब आप अभी ऐसा बदतमीजी करिए, है आप यार। आइए, आप आइए। नहीं बाइकाट, देखिए बाइकाट आपने करना है, आप बाइकाट कर सकते हैं, आपको हक है, बात सही है बिल्कुल। आप बिल्कुल लेकिन बाइकाट सच्चाई करें। तो हो, जिंदगी में सच्चाई हो जिंदगी तो में सब बाइकाट करिए। लेकिन अगर आप आप बिल्कुल बगैर तस्दीक के शेयर कर रहे हैं तो ये गलत है, चाहे उसमें कोई भी हो। नहीं, बेशक। मतलब एहसास इस बात का है गदीरी भाई जी। कि पूरे इमाम बारगाह में से कोई रोकने वाला नहीं, भाई ये क्या हरकत कर रहा है। सही। स्पीकर खोल के फोन भी किया जा सकता था, माइक पे खड़े हो गए, जी। भाई आप क्यों नहीं आए, हाँ नहीं किया जा सकता था फोन, बिल्कुल। ये बताओ क्यों नहीं आए यहाँ। हाँ बिल्कुल। एक बारी पहले भी ऐसा ही हुआ था, भाई बादल ले लीजिए, मैंने भाई वहाँ पढ़ रहे हैं अमरोहा, अरे सरकार वहाँ से तो आप फ्री हो गए आराम से, 3 बजे भी फ्री हो गए तब भी आ जाओगे, हमारे यहाँ तो 5 अंजुमने हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, वहाँ से निकले, हमने फोन कर दिया, मैंने कहा बाबू हम निकल रहे हैं, खुदा की कसम जहाँ वो CNG है वो बाहर लोहिया नगर के, जी। वहाँ से उनको फोन करा, अलविदा हो रही थी, मैंने कहा भाई पहुँच गए हम। हाँ। ठीक है, अंदर घुस रहे थे, इतने में वो ज़ियारत हो गई। अच्छा। ठीक है अस्करी भाई, जी जी। हमने वहाँ से गाड़ी मोड़ ली, एक लड़का है सनी करके, नहीं लोहिया नगर का ही है, अच्छा अच्छा। उसी ने बुलवाया था हमको। अच्छा अच्छा। तो कहने लगे सही भाई यहाँ तो ये हो रहा कि आप आए नहीं, आएंगे, तो हमने गाड़ी वापसी मोड़ के उसके घर गए। भाई मैंने खाना बनवाया हुआ था, खाना मैं उसके घर पे खाना खाया। अच्छा। वो लोग आए, अजीब लहजे में बातें करने लग गए, जैसे कि यार खरीद लिया हो। भाई कौन खरीद लेगा तेरी भाई, भाई कोई किसी को नहीं खरीद सकता। बताइए कौन खरीद ले, आपसे कोई एडवांस पैसा ले रहे हो, लाख 2 लाख रुपए आप हमें दे रहे हो, बिल्कुल। इस कदर एहसान दिखा रहे हो एक प्रोग्राम पढ़वा के, यार शहजादी को कैसे मुंह दिखाओगे सही। भाई, आप ये बताइए कैसे मुंह दिखाएंगे। वही तो। आप किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने जा रहे हो, आपने कभी सोचा कि यार हम क्या कह रहे हैं। गलत है गलत बात बिल्कुल। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं भाई हैं हम, भाई किस तरह के भाई हैं आप। बेशक। उस वक्त भी जब हम आपसे लौटे तो क्या हमने आपसे पैसे लिए थे कि भाई हम लोहिया नगर आ गए हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए। जी। और जब आदमी 2 प्रोग्राम पढ़ता है ना तो किसी कीमत पे उसे पैसे नहीं बचते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं बचते हैं, क्योंकि जब पहले वाले को पता चलता है वहाँ पढ़ रहे हैं, वो आधा लिफाफा काट लेता है, और दूसरी जगह वालों को तो पता ही है वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं। जी। बात समझ रहे हैं, पैसा कमा रहे जी भाई, पैसा कमा रहे भैया। आप ये समझिए 13 मुहर्रम से निकले हुए, अभी तक एक दिन घर नहीं सोए, अच्छा। और अल्लाह न करे हम कभी घर सोए।
सही सही बंदे और कितना पैसा है कि अभी तक गाड़ी वालों के पैसे नहीं पहुंचे, कर्जे में चल रहे हैं हम। सही सही इतना पैसा कमा रहे हैं हम। वो हम सब जानते हैं, हमें तो सब मालूम है। कदीरी भाई इतना पैसा कमा लिया हमने। इस कदर गरीब है हिंदुस्तान का नवा खान, जी बस खुदा रहम करे, इससे गरीब कौम नहीं है, हम्म, इससे गरीब कौम नहीं है। ये अपनी दुकान बंद करके नवाखानी करता है जी और उसके बाद उसे बस का किराया मिलता है, गाड़ी का किराया मिलता है, भैया जाके अपनी दुकान खोल ले, और उसे पूरी रात बिठाया जाता है कि आप ही की वजह से पब्लिक रुकी पड़ी है, हाँ आपको तो सुबह पढ़ना है। जी आप ये बताइए सुबह पढ़ के वो दुकान खोल लेगा अपनी? नहीं। नहीं कर किसी के मत हमें ये ख्याल नहीं आता कि ये जब दुकान नहीं खोल पाएगा तो हम इसके हाथ में 1000 2000 रख दें। बिल्कुल। और जो ये 5000 जो इन्होंने 5000 देने की बात करी है, जी गाड़ी कितनी आई है मैंने आपको ये भी बताया है। जी जी 5 गाड़ी आई है मुजफ्फरनगर से। जाहिर सी बात, 2000 की भी एक गाड़ी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होती है, नहीं होगी। बिल्कुल होती है। आप अमरोहे वालों से फोन करके पूछ लो, हम्म अमरोहे वालों से फोन करके पूछ लो, खुदा की कसम हम्म उनसे अभी तक एक पैसा भी आया क्या? उन्होंने कहा सही भाई बार कोड भेज दीजिएगा, मैंने भेज दिया, कुछ नहीं आया अभी तक। ठीक है। हाँ वो तो है ही, जाहिर सी बात है, इससे पहले भाई आज तक कभी नहीं ये हुआ। समझिए जैदपुर पढ़ के आए, जैदपुर पढ़ के आए लखनऊ से आगे बाराबंकी, जी जी हाँ, बाराबंकी के पास है। खुदा की कसम मुजफ्फरनगर से गाड़ी गई, आपको अंदाजा है मुजफ्फरनगर से गाड़ी जाएगी जैदपुर तो कितना खर्चा आएगा? बिल्कुल। रेंट की गाड़ी है, हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है ये। हाँ हाँ रेंट चलती है। भाई उन्होंने 3000 पहले डाले थे एडवांस, 5000 लिफाफे में रख के भेज दिया। जी समझ रहे हैं हाँ हाँ कितना गरीब है नवा खान हिंदुस्तान का? और उससे तवक्को ये है कि ये सबसे अच्छा पढ़े। हाँ सही। बात समझ रहे? कंपेयर होता है फिर वो पाकिस्तान से, हाँ उसके बच्चे थोड़ी ही हैं, उसे रोजगार थोड़ी करना होता है। जी सही। पाकिस्तान का एक नवा खान बता दो रोजगार करता हो, सिर्फ नवा खानी करता है, उसे कौम देती है। हम तो नहीं मांग रहे ना, बेशक। हमारी शिकायत ये भी तो नहीं कि आप हमें दें, कभी एक बंदा बताओ जिससे मांगे हो यार। नहीं 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 सही बात। सवाल ये होता है भैया कितनी चली है, भैया इतनी चली है, इतनी कैसे चल गई? अच्छा। हम आते हैं तो इतनी चलती नहीं है। इस तरह के लोग सवालात करते हैं यार। हाँ ये अजादारी कर रहे हैं, ये अजादार है कि आपकी नजर में ये अजादार है लोहिया नगर वाले? क्या करें भाई, ये तो तोहमत हो गई ना, सीधी सीधी तोहमत हो गई ना। बेशक, नाराज बेशक। सीधा बिल्कुल आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किसी बंदे का उजाड़ रहे हो उसे। हाँ आप सच बोले कि हाँ भाई, हम भी कहते हैं हाँ भाई पैसे मांगे, कोई बात नहीं, कह रहा है ठीक है, ठीक कह रहा है, क्या दिक्कत है? वादा खिलाफी कैसे हो गई है? वादा खिलाफी जब होती है बंदा घर लेटा हुआ है और आ नहीं रहा है, सही। हाँ वही है। ये वादा खिलाफी कहाँ से होगी? हम तो पहुंचे हैं जैदी, वहाँ पे जैदी फार्म में, हाँ बस जैदी फार्म में पहुंचे हैं बाकायदा। उन्होंने हमें पढ़वाया 3 बजे, हाँ हम जब 1 घंटा हमने नवाखानी करी, 1 घंटा उससे ज्यादा करी होगी। वहाँ से पढ़ के लोहिया नगर की तरफ ही आ रहे थे, उन्होंने कहा भैया प्रोग्राम खत्म हो गया, आप चाहे लाइव देख लो। अच्छा, तो फिर इसमें कोई वादा खिलाफी नहीं होगी सही। भाई? जब आपका पहले ही वादा ये हुआ है कि भैया हम जैदी फार्म पढ़ के आएंगे। भाई साहब उसने इश्तहार देखने के बाद ही ये कहा है भैया हमारे यहाँ भी पढ़ दीजिए जैदी फार्म से आके। अच्छा फिर उन्होंने कहा भाई कितने बजे तक आ जाओगे? मैंने कहा भाई देखो बाबू कितने बजे तक तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि शरीफ भाई आप 1 बजे तक जैदी फार्म में हर हाल में आ जाइए, क्योंकि हमारे पास अंजुमन नहीं है, शाहबाज भाई है हाँ और आप हैं। और उसके बाद हाँ उस वक्त तो 2 ही थे जो मेरे पास इश्तहार आया था। जी जी मैंने कहा कितना, अगर 1 बजे ही पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा कितनी देर पढ़ लेंगे? 1 घंटा 1.5 घंटा? मैंने कहा 2:30 बजे मान लो। हाँ तो ये 2:30 बजे मान लो, ठीक है जी। अब वो उसको कैसे हवाला दे रहे हैं? मुझसे वादा किया है कि 2 नोहे पढ़ूंगा, 2:30 बजे आ जाऊंगा और उसके बाद मुझे जैदी फार्म जाना। भाई बात से क्या मतलब है भाई? हाँ और कौम से वो दुआई दे रहे हैं कि कौम को सोचना चाहिए, मोमिनीन को सोचना चाहिए कि अगर एक प्रोग्राम है तो बुलाओ, हाँ दूसरा है तो मत बुलाओ। पैसे के लिए पढ़ रहा है ये। भाई खुदा की कसम इस तरह के हालात होंगे ना, बंद कर देंगे नवाखानी, सही। अपने घर पढ़ लेंगे, नहीं भैया, इमाम बारगाह में जाके पढ़ लेंगे, करबला जाके पढ़ लेंगे, इन लोगों में नहीं पढ़ेंगे। सेहत दे आपको। इंशाल्लाह इन लोगों से बात की जाएगी। भाई क्या है ये सब चीजें, तस्दीक करो, बातचीत करो। यार उसके बाद- बंदा सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं गलत है ये। गलत। कोई तस्दीक करने को तो इतना बड़ा मोमिन है वो इतने बड़े मोमिन है कि उस पर पूरा हिंदुस्तान यकीन कर रहा है। सब कहाँ से फोन आए, नगरम हाँ हाँ हैदराबाद से फोन आया मेरे पास, शरीफ भाई क्या है ये, मुंबई से फोन आया मेरे पास, लखनऊ वाले के मैसेज पड़े हैं, तकरीबन 250 कॉल मैंने उठाई नहीं है। हाँ हाँ यार क्या बोलूंगा, गलत दुख गया बोलते बोलते। सही बात है, कहाँ तक नहीं नहीं बात क्लेरिफिकेशन सही है देगा भैया, आदमी? आदमी क्या करे, पढ़ेगा, आराम करेगा, तैयारी करेगा। आपको तो 5 मिनट लगी है, जी जी झूठ सच बोल के आपने कर दिया काम। बिल्कुल। भाई आपने माइक से बोला ना इमाम हुसैन इसका अजर देंगे आपको इंशाल्लाह जल्दी, आपने वहीं से झूठ बोला है। और मजलिस में शहजादी भी आती हैं, छोटे बेशक। इमाम भी आते हैं, बेशक बेशक। वो वहाँ मौजूद होंगे उस वक्त, उनके सामने तुमने झूठ बोला है। गलत, बिल्कुल।
हद हो गई यार, हैरत ये हो रही है गदीरी भाई। अब जो दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं उन्हें मतलब ये तो सोचना चाहिए यार, हमसे कभी इसने पैसे नहीं लिए तो वहां से कैसे मांग लेगा यार। वही तो हमने पहले अपनी जिंदगी में मैंने तकरीबन भाई 7-8 हजार प्रोग्राम पढ़ चुका हूँ गदीरी भाई। जी जी। माशाल्लाह। 15-16 साल हो गए मुझे नवाखानी करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जाहिर सी बात है, हम खुद इस 16 साल की जिंदगी में, नवाखानी की जिंदगी, मुझे एक बंदा ऐसा ला दो, एक बंदा है बशर जिससे मैंने कहा भाई पैसे चाहिए मुझे इतने, जी। ये हमें सिखा बता रहे हैं यार। नहीं नहीं और कोई मेरिट वाला बोलने को तैयार नहीं है, हक बोलने को तैयार नहीं है। पता असल में इस कौम का मसला ये है ना, देखो होता क्या है गदीरी भाई जी। कि जब मैं आप पे तोहमत लगा दूं कोई, तो लोग ये नहीं कहेंगे, जब आप सफाई देंगे, जब सच्चाई सामने आएगी, तो लोग ये नहीं कहेंगे नहीं भाई ये गलत कर रहा है, कि कुछ तो रहा होगा, बिना बात के तो बात बनती नहीं है, कुछ तो कहा होगा। माँ भाई खुदा से तो डरो यार। सही। एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि खुदा शहर से भी करीब है, बेशक। और फिर उसको खुदा का डर भी नहीं है। हाँ जी। कमाल हो गए यार। मतलब ये हो जाएगा कि अब हम मेरठ में पढ़ेंगे नहीं कभी, कोई नहीं खड़ा हो रहा। वो जैदी फार्म वालों लड़कों ने कहा कि सही भाई आप कहें तो हम चल रहे हैं, बात करते हैं उनसे चल के, आप हमसे बात करते हैं जो जिस बंदे ने कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यार क्या बात करोगे, जो बंदा मसनद पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है उसके लिए कुरान भी छोटी चीज है। हाँ, औलाद की कसम हो सकता है कि झूठ ना खाए, बेटा या बेटी जो भी होगी। जी। नहीं तो आप आइए, बेटे की कसम बैठ के बात की जाएगी। नहीं, बेटे की कसम उससे खिलवाई जाए। जी जी। क्योंकि अगर झूठी कसम खाएगा तो हम ये दुआ करेंगे बचेगा नहीं, अगर झूठी कसम खाएगा। अल्लाह सबकी औलादों को सलामत रखे, उसकी भी रखे। सही बात है यार, तोहमत नहीं लगाए भाई। घर वालों के पास कितने फोन पहुंच रहे गदीरी भाई यार, कोई मतलब हमने कर्जा ले लिया किसी से, अदादारी कर रहे तो क्या मतलब गलत ना करें कल से? नहीं नहीं आज ही डाल दे पोस्ट के कल से भाई, जितने वादे किए हम नहीं आएंगे। पहले बैठ का मामला है तो भैया शहजादी ने आपको माशाल्लाह नवाजा। हमारा पापा अलग टेंशन में यार, भाई अलग टेंशन में। मेरी बीवी के पास फोन पहुंच रहे हैं, मैसेज पहुंच रहे हैं कि तुम्हारे शोहर पैसे लेते हैं, तुम्हारे शोहर पैसे लेते हैं। हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना देते हैं मौला, देने वाले हैं। सही बात है, सही बात है दीदी भाई। हम बिना मांगे मिलते हैं लोगों को, इतना मांग के नहीं मिलते होंगे जितना हमें बिना मांगे मिलते हैं। आपने देखी होगी मुजफ्फरनगर की शब्बेदारी। जी 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 माशाल्लाह। और नहीं देखी तो जाके देख लेना। नहीं हमने देखी है माशाल्लाह। हम अपने घर में लेके नहीं जाते पैसा जो बचता है, कि अपने घर में ले आके रख दिए, सारा पैसा उसी में लग जाता है। बहुत बड़ा खर्च होता है उसमें हिंदुस्तान। और भाई पूरी साल कमाते हैं, फिर वो भी उसमें लगा देते हैं यार गदीरी भाई। कर्जा उसमें कर्ज होता है, अभी 2.5 लाख रुपए कर्ज था पिछले साल का, 2,90,070 के करीब का। जी। अभी तक उतार रहे हैं उस कर्जे को, मुहर्रम तक इंशाल्लाह उतार देंगे, मौलाना चाह दो। इंशाल्लाह आमीन। बहरहाल भाई इंशाल्लाह इनसे पैसे मांगेंगे यार गदीरी भाई, बड़ा अफसोस हुआ यार खुदा की कसम यार। नहीं इनसे बात की जाएगी, आप आइए। और सुकून की नींद सो रहे होंगे, दूसरों की नींद उड़ा के। नहीं नहीं, अब आप आइए इंशाल्लाह। और इन्होंने असल में ये थोड़े से अजीब किस्म के लगे मुझे लोहिया नगर वाले। लोहिया नगर वाले लफ्ज क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह ये है किसी ने भी मुखालफत नहीं की, भाई ये क्यों कर रहा है यार, ऐसा मत करो यार। जी। तुम फोन मिला लो, पूछ लो भाई क्यों नहीं आया। बात आपसे उसके बाद नहीं, माइक पे ही फोन मिला लेते यार। जैदी फार्म कितनी दूर है? कुछ नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर। हाँ, तो मान लीजिए। हाँ 2-3 भाई आप सब लोग इकट्ठे होकर जैदी फार्म ही आ जाते। भाई तुमने हमारे साथ धोखा क्यों करा है, जबकि हम तुम्हें 2 लाख रुपए एडवांस दे चुके थे। लाओ हमारे 4 लाख रुपए वापसी करो, 2 लाख रुपए एडवांस के बदले। बयाने के डबल होते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार ये हक वो रखता है जो अच्छी खासी रकम दे रहा हो। जी जी सही बात। तुम रोटियों पे बुलाने वाले लोग, और तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगे झूठी सच्ची। और कौम 10,000 मांग लिए, 10,000 मांग लिए तो सामने वाले, सुनिए ना कौम के हालात क्या है। 10,000 मांगने का मतलब है कि सामने वाली की गिरती मांग ली, अगर तुम दे दोगे कौन दे देगा इसका अजर, कौन देगा भाई बताइए। शहजादी के अलावा कोई नहीं दे सकता भाई जी। खुदा की कसम यार, क्या बोले यार, छोड़ो बस, अल्लाह उसकी जिंदगी लगाए सबकी सबकी, तो क्या बोले बताइए। बस बस तोहमत नहीं यार गदीरी भाई, तोहमत नहीं लगानी चाहिए। नहीं तोहमत तो गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। हमें खुद अफसोस हुआ, हम खुद सोच सोच के हैरान है, इसमें दूसरी कौम भी देख रही है। हमें यार हुसैनी का मैसेज आया भाई, ये क्या ड्रामा है यार। मैंने कहा बताओ क्या कहूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो पूरी आपने देख ही ली है, या यूँ कहूँ कि वीडियो आपने सुन ली है, सुन भी ली है और देख भी ली है। वो कहते हैं ना कि वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत का जो मालिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार होता है। तो जब शबी अब्बास भाई ने उन्हें पहले ही ये कह दिया था कि भाई मेरे पास में पहले ही प्रोग्राम है, तो
शायद मैं ना आ पाऊँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो जबरदस्ती करके उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि मैं नहीं भाई आपको आना है इस टाइम में। जबकि शबी अब्बास भाई ने बताया कि भाई उन्होंने मेरठ जैदी फार्म का पोस्टर देखने के बाद ही उन्होंने मुझे बताया और ये कहा कि भाई वहां का प्रोग्राम करके आप यहाँ पे आ जाना। तो जब सामने वाले बंदे ने बता दिया कि भाई मैं वहां से प्रोग्राम करके तब आऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि टाइम तो उधर लगेगा ना। अब टाइम लगने के बाद में जब वो टाइम वहां पे ज्यादा लग गया तो लगने के बाद में फिर उधर का प्रोग्राम खत्म हो गया, तो भाई इसमें तो इनकी कोई खता है नहीं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बताया है कि कितनी जगह वो गए हैं जहां पे अगर प्रोग्राम खत्म हो गया तो वो वहां से ऐसे ही लौट गए और उन्होंने जो है पैसे नहीं लिए वहां से। तो जब उन्होंने दूसरी जगह से पैसे नहीं लिए तो भाई वो यहाँ से कैसे लेंगे ज्यादा ज्यादा क्या, वो तो मतलब पैसे तो उन्होंने लिए ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने प्रोग्राम ही नहीं किया तो पैसे नहीं लिए। तो दूसरा उन्होंने बताया कि अगर वो सच्चे हैं तो वो अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खाएं, बेटा हो या बेटी हो जो भी है उसके सर पे हाथ रख के कसम खाएं और कहें कि भाई ये जो है उन्होंने इस तरीके का वादा किया था। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगर वो सच्चे होते तो वो मसनद पे खड़े होकर झूठी बातें क्यों करते। लेकिन देखो फिर मैं दोबारा यही कहूंगा कि जो मेरा ओपिनियन है कि किसी को जो है ऐसे नोहा खान है इज्जत करनी चाहिए नोहा खानों की, क्योंकि वो जो है मौला की खिदमत कर रहे हैं, वो नोहा खानी कर रहे हैं तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। जैसे आलिमों की इज्जत होती है ऐसे ही नोहा खानों की भी इज्जत होती है। तो किसी को भी जो है ऐसे जलील करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। और जैसे शबी अब्बास भाई ने बताया कि भाई अगर उन्हें कोई मुझसे शिकायत थी तो वो मुझसे जो है ना वहीं पे ही स्टेज पे ही खड़े होकर और स्पीकर ऑन करके पूछ लेते, मैं वहीं पे बता देता। तो वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, बस इससे ज्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, मुझे पता है ये। तो बस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसके बराबर में जो एक नोटिफिकेशन बेल है आप उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं एग्जैक्ट उसी टाइम पे सुबह नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप ये तीनों वीडियो देखने के बाद में आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।